दोस्तों, गांव के एक बुजुर्ग किसान जिसका नाम रामदयाल था, अपने तीनों बेटों के साथ गांव में रहा करते थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी और अब खेती का काम उनकी बस की नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति तीनों बेटों के बीच बराबर बांटने का निश्चय किया। रामदयाल ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र चली गई और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरे बाद भी साथ रहो और कभी लड़ाई झगड़ा ना करो। मेरी यही अंतिम इच्छा है कि तुम तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग ना होना। बड़े बेटे रघु ने कहा, पिताजी, हम आपके इस वचन को हमेशा मानेंगे और निभाएंगे। कुछ समय बाद रामदयाल जी की मृत्यु हो जाती है। पहले तीनों भाई साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच मनमुटाव शुरू हो गया। कभी संपत्ति को लेकर विवाद होने लगा तो कभी परिवार को लेकर। आखिरकार तीनों भाई अब अलग अलग रहने लग गए और खेत भी बांट लिए। एक दिन रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक पुराना पत्र मिला जो उसके पिताजी ने लिखा था। उसमें लिखा था कि बेटा, याद रखना, जब तुम अलग हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत भी कम हो जाएगी। मेरा वचन मानना ही तुम्हारे लिए सच्ची संपत्ति होगी। रघु ने पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु बड़ा बेटा था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने दोनों भाइयों से मिलकर सुलह करने की ठानी और तीनों भाइयों ने पिता की अंतिम इच्छा को मानते हुए फिर से साथ रहने का निर्णय लिया। और इस तरह से रामदयाल की जो अंतिम इच्छा थी, अंतिम वचन सच हो गया और तीनों भाई फिर से एक साथ रहने लगे और खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, तो ये कहानी बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन सीखने को बहुत बड़ी बात है कि एकता में ही बल होती है। अगर हम मिल के रहेंगे तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं उखाड़ सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।